नुकसान ज्यादा टीआरएस को हो रहा है और आपके मेन निशाने, आपके निशाने पर सबसे ज्यादा ओवैसी थे। देखिए ऐसा है कि ओवैसी जो है पूरी उनकी पार्टी का इतिहास हैदराबाद का है और पूरे हैदराबाद का इतिहास होने के बावजूद अगर वो सिर्फ 51 सीटें लड़ने लायक है तो क्या कहा जाएगा। हैदराबाद के नगर निगम में 151 सीटों पर 150 सीटों पर उनको अगर अपने प्रत्याशी भी उतारने की स्थिति नहीं है तो इसे क्या कहेंगे। इसका मतलब साफ है कि जहां पर एक मजहब विशेष के लोग उनका ध्रुवीकरण होता है वहीं पर ओवैसी चलते हैं, उसके बाहर ओवैसी अपना विस्तार नहीं कर पाते हैं। मैं इसी पर जवाब देता हूं। पार्टी 1950 के दशक से 2020 तक चुनाव लड़ती 70 वर्षों से चुनाव लड़ने के बाद अगर आप तस्लीम रहमानी ये बात कई लोग उठा रहे हैं। तस्लीम रहमानी ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि एआईएमआईएम क्या मुस्लिमों की पार्टी बनकर ही रह गई है। वो वहीं पर चुनाव लड़ते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा होते हैं और इस बार भी इतने अपना गढ़ होने के बावजूद पिछली बार से 9 सीटें कम कर ली उन्होंने। पिछले चुनाव में 60 सीटों पर लड़े थे, इस बार 51 सीटों पर ही लड़े। देखिए मैं तो एमआईएम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता और मैं एमआईएम के बिहाफ पर मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि क्या है, लेकिन एक बात जो कही जा रही है वो उस बात में मैं भी शामिल हूँ कि पिछले 50 साल में उनको पूरे तेलंगाना तो अब बना है यानी अनडिवाइडेड आंध्रा में उनके पास बहुत ऑप्शन थी। 70 साल की पार्टी है, वो पूरे आंध्रा में फैल सकते थे अनडिवाइडेड आंध्रा में, लेकिन वो उन्होंने कभी हैदराबाद के बाहर वो निकले नहीं। लोकसभा में 2014 में बीजेपी के यहाँ सेंटर में एब्सोल्यूट पावर में आ जाने के बाद वो हैदराबाद से निकले, ये बात जहन में रखनी चाहिए सबको। इससे पहले वो असेंबली की सीटें भी वही 19 सीटों को लड़ते रहे। बड़ी बात कह रहे हैं और बड़ी बात का आपको और जरा तफसील से बताना चाहिए। यानी आप उसी बात को कह रहे हैं जो बात कांग्रेस कहती है, जो बात आरजेडी कहती है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, आप वो बात कह रहे हैं। जी मैं बी टीम और ए टीम और सी टीम की बात नहीं करता। बहरहाल ये इलेक्शन में सबको कंटेस्ट करने का राइट है, ABC कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो बात कही जा रही है 70 साल में उनको कम से कम स्टेट में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कर सकते थे। TDP भी आई उस दौरान में, ये TRS भी बना है और दूसरी एक पार्टी भी बनी है वो इक़्तिदार में भी आई, इनके पास भी वो अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन ये हैदराबाद से बाहर नहीं निकले और असेंबली की भी वही सीटें लड़ी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि वो क्यों नहीं हुआ। और आज इस इलेक्शन में यकीनी तौर पर जो मजलिस के खिलाफ वहाँ बहुत बड़ी एक लॉबी है, हैदराबाद सिटी के अंदर ओल्ड हैदराबाद में बहुत बड़ी लॉबी है और इस बार उनकी सीटें कम होती। अगर हिंदू नेशनलिज्म के नाम पर, निज़ाम कल्चर को बदलने के नाम पर, शहर का नाम बदलने के नाम पर एक अभिषेक उपाध्याय श्रीनगर से हैं, की जाती तो ये तस्लीम रहमानी में आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय हैदराबाद जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर का DDC चुनाव कवर कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद का ये पूरा चुनाव उन्होंने कवर किया है। बीजेपी के बड़े नेताओं की कैंपेनिंग उन्होंने कवर की है, पूरे ग्राउंड जीरो को समझा उन्होंने। असीम वकार AIMIM से जुड़ रहे, उनके पास जाएंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।